गरीब के बंदर का खेल। एक बार अकोला नाम के गांव में एक मदारी और उसका परिवार पहुंचा। वहां डेरा डालकर वे तमाशा दिखाने लगे। मदारी का नाम था मुन्ना, उसकी पत्नी का नाम था लीला, उनकी बेटी थी स्वीटी। उनके साथ साथ मोती नाम का बंदर भी था। तमाशा दिखाता हुआ मुन्ना, आओ सब आओ, आकर यहाँ तमाशा देखो बंदर का तमाशा देखकर मजे लो। हमारे मोती का तमाशा देखो और मौज करो। देखो ये बच्ची कैसे तार पर चलती है, कहकर आवाज देने लगा। तभी लीला गेंदों के साथ करतब कर रही थी, स्वीटी तार पर चल रही थी और मोती साइकिल चला रहा था। और मुन्ना ढोल बजा रहा था। तमाशा देखकर लोग पैसा फेंक कर चले गए। उसके बाद ये सब मिलकर खाना खाते थे। स्वीटी मोती को प्यार से केले खिलाती थी। मुन्ना की एक कमजोरी थी, वो हर रोज एक लॉटरी टिकट खरीदता था। अगले दिन अखबार देखता और जब इनाम उसे नहीं मिलता तो दुखी होता। ये उसकी आदत थी। ये स्वीटी और मोती देखते रहते थे। एक दिन मुन्ना स्वीटी और मोती को लेकर गांव के अंदर गया। वहां उसे एक लॉटरी की दुकान दिखाई दी। मुन्ना दुकानदार से, भैया एक मेघालय लकी लॉटरी का टिकट देना, वो 100 रुपए वाला। अरे वाह, सिर्फ एक टिकट बची है। तुम गांव में नए हो क्या? क्या तुम्हें कभी लॉटरी लगी है? तुम कब से लॉटरी टिकट खरीद रहे हो? अरे कहाँ भैया, अब तक कोई लॉटरी नहीं लगी है मेरी। 10 सालों से खरीद रहा हूँ, लेकिन अपनी किस्मत साथ नहीं दे रही है भैया। अरे मेरा भी तो यही हाल है। जब से मैंने ये दुकान खोला है, एक टिकट हमेशा मैं अपने पास रखता हूँ बिना बेचे, पर आज तक एक भी लॉटरी नहीं लगी है मेरी। मैंने सोचा आज से ये आदत छोड़ दूंगा। मैंने जो टिकट अपने लिए संभाल के रखा है वो मैं तुम्हें देता हूँ, ये लो, ले लो, कहकर उसे टिकट दिया। घर पहुंचकर स्वीटी, पिताजी, इतनी मेहनत से हम रोज पैसे कमाते हैं और आप क्यों यूँ हर रोज 100 रुपए खर्च करते हो टिकट पर? हर रोज 100 रुपए बहुत ज्यादा होता है पिताजी, यानी महीने के 3000 रुपए और साल भर में 36,000 रुपए। पिताजी, क्या इतना खर्च करना जरूरी है? बात तो तुम्हारी सही है बेटे, पर और कितने दिन हम यूं गरीबी में बिताएंगे? क्या हमारे अच्छे दिन नहीं आएंगे? अगर मैं और तुम्हारी माँ गुजर गए तो तुम्हारी देखभाल कौन करेगा बेटा? और मोती का ख्याल कौन रखेगा? क्या पता अपनी किस्मत खुल जाए और लॉटरी लग गई तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी ना बेटे। यही मेरी उम्मीद है बेटा, इसीलिए मैं लॉटरी टिकट खरीदता रहता हूँ बेटा। कह के चिल्लाने लगा। ये क्या कह रहा है बेटे? वो कहता है कि इस बार लॉटरी जरूर लगेगी, हमें ऑल द बेस्ट कह रहा है पिताजी। थैंक यू मोती, आई लव यू। अगले दिन अखबार देखकर लॉटरी के दुकानदार हैरान हो गया। हे भगवान, उस नंबर को 1 करोड़ रुपए मिले। मैंने खामखा वो टिकट उसे दे दिया। घर ढूंढती हुई आई लक्ष्मी को मैंने भगा दिया। किसी तरह उस टिकट को हासिल करना होगा। यूं सोचकर वो चोरी चोरी टेंट के पास आया और टिकट चुरा कर चला गया। ऐसा करते हुए उसे स्वीटी और मोती ने देख लिया। ये तो वही आदमी है जिसने लॉटरी टिकट बेचा था। वो हमारे टेंट में घुसकर टिकट चुरा कर क्यों जा रहा है? ऐसा करने लगा। क्या उस टिकट की लॉटरी लगी है, इसीलिए वो ले जा रहा है? अरे हाँ, सच है। तो अब हम क्या करें? उससे पूछेंगे तो भी कोई फायदा नहीं है। हमारे पास कोई सबूत ही नहीं है कि हमने ही वो टिकट खरीदा था। अब क्या करें? तभी मुन्ना अखबार लेके आया और बेटे स्वीटी, हमारे लॉटरी टिकट को 1 करोड़ रुपए का इनाम निकला है, पर बहुत ढूंढने पर भी टिकट दिखाई नहीं देता। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कहकर दुखी होने लगा। तब स्वीटी ने अपने पिताजी को जो कुछ हुआ सब बताया।
अरे ये तो अन्याय है, ये तो लूट है। पर जो टिकट हमने ईमानदारी से खरीदा है उसे वो चुरा कर कैसे ले जा सकता है? अब हम क्या करें हे भगवान, कहकर दुखी हो रहा था। पिताजी, धोखे का जवाब धोखे से ही देना होगा। मैं और मोती जाकर किसी तरह वो टिकट लेकर आते हैं। चलो मोती, कहकर चली गई। यूं वे दोनों उस दुकानदार के घर के पास पहुंचे। मोती चोरी चोरी उसके घर के अंदर गया और अलमारी से टिकट को चुरा कर ले आया। स्वीटी ने वो टिकट अपने पिताजी को सौंपा। जब लॉटरी वाले को अलमारी में टिकट नजर नहीं आया तो वो चिंतित हो गया। लॉटरी के पैसों से स्वीटी के परिवार ने एक बहुत बड़ा घर बनाया और एक कार भी खरीद लिया। एक दिन दुकानदार के दुकान पर एक पार्सल डिलीवर हुआ। उसे खोलकर देखा तो उसमें कुछ पैसे और एक खत था। वो उस खत को खोलकर पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, खुशनसीबी यूं ही नहीं मिलती, उसकी बहुत सब्र के साथ प्रतीक्षा करनी पड़ती है, पर तुम्हें सब्र नहीं है, इसीलिए ऐन वक्त पर तुम्हारे हाथ से किस्मत जाती रही। पर तुम छल से नसीब को वापस पाना चाहते थे, पर वो भी तुम्हारे हाथ नहीं लगी। कम से कम अब से तुम ये धोखाधड़ी बंद करो और ईमानदारी से गुजारा करो। ये पैसे रख लो, तुम्हारा नसीब पाने वाला तुम्हारा दोस्त। ये जानकर कि ये पैसे मुन्ना ने ही भेजे हैं, उस दुकानदार ने मुन्ना को मन ही मन प्रणाम किया। गरीब माँ वर्सेस अमीर माँ। कानपुर के अपने गेस्ट हाउस में अपने सहेलियों के साथ ताश खेलने के लिए अपने 1 साल की बेटे को साथ लेकर कार में निकली शालिनी। फार्म हाउस के गेट के पास जाकर उसने हॉर्न बजाया। बहुत देर तक हॉर्न बजाने पर भी किसी ने गेट नहीं खोला। शालिनी गुस्से में, न जाने ये नौकर कहाँ मर जाते हैं, गेट भी मुझे ही खोलना पड़ रहा है। ब्लडी वॉचमैन, लगता है इसे चर्बी चढ़ गई है, पहले इसे नौकरी से निकालना होगा, कहकर कार से उतरी और गेट खोलकर खुद ही अंदर चली गई। कार में स्ट्रोलर में बैठे अपने बेटे को बाहर निकाला और उसके स्ट्रोलर को धक्का देते हुए वॉचमैन के कमरे के पास पहुंची। वहां बाहर खड़े होकर, ये चौकीदार, वहाँ अंदर क्या कर रहे हो गधे, एकदम विकेट पुल हो गए क्या? तभी अंदर अपने साड़ी का झूला बनाकर बच्चे को झुलाते हुए वॉचमैन की पत्नी सुमित्रा ने शालिनी को देखा और दौड़ी दौड़ी बाहर आई। उसे देखकर शालिनी, क्यों, तुम्हारा पति है कहाँ? वो ऐसा है मेम साहब कि वो बगीचे के काम करने के लिए मजदूरों को बुलाने गए हैं। ठीक है, जब वो आ जाए तो मुझसे मिलने को कहना। वीकेंड है ना, इसीलिए फार्म हाउस में अपने सहेलियों के साथ रिलैक्स होने आई हूँ। गेस्ट हाउस को भी साफ रखना। मेरी 4 सहेलियाँ आ रही हैं, तो उनके खाने का भी प्रबंध करना। जानती हो ना कि मेरे सहेलियाँ भी मेरे जैसे सोसाइटी में बहुत पैसे वाले हैं, और तुम उनके सामने तुम यूँ फटे पुराने कपड़े में ना आना। अपने पति को भी कहो कि अच्छे कपड़े पहनकर उनके सामने आकर सर्व करे। उनके सामने मेरे इज्जत ना निकालना। ठीक है मैम साहब, ऐसे ही करती हूँ। एक बार मेरे पति को फोन करके उनको जल्दी आने के लिए कहो ना मैम साहब, और वैसे ही वो आए, जो आपको चाहिए वो सब लाने के लिए कह दीजिएगा। व्हाट? अब मैं उसे फोन करके बताऊं? तुम नहीं कह सकती? ओह अच्छा, तुम गरीब हो ना, तुम सबके पास एक एक फोन तो होगा नहीं। ठीक है, मैं ही फोन करके बोल देती हूँ, बाकी काम तुम संभाल लो। जाओ, कहकर उसे भेज दिया। इतने में शालिनी की सहेलियां आईं। शालिनी उनके साथ बैठकर ताश खेलने लगी। बच्चे का ख्याल नहीं रखा तो बच्चा जोर से रोने लगा। तब शालिनी की एक सहेली, क्यों शालिनी, देखो तुम्हारा बेटा इतना रो क्यों रहा है? हाँ देखती हूँ, पहले तुम पत्ते बांटो, कहकर जाकर बच्चे को देखा और सुमित्रा के लिए आवाज लगाने लगी। सुमित्रा दौड़ी दौड़ी आई। ए सुमित्रा, कम हियर। देखो, लगता है मेरे बेटे ने पॉटी किया है, इसका डायपर बदलो। उसका डायपर को बदलने से पहले तुम अपनी गंदे हाथों को डेटॉल से साफ कर लेना, बाद में उसे छूना, समझी? ठीक है मैम साहब, ठीक है, कहकर स्ट्रोलर में पड़े बच्चे को ले जाकर उसका डायपर बदला। वो तब भी रोने लगा। ना मेरे छोना बेटा, मेरा राजा बेटा, ना रो बेटा। क्या हुआ बेटा? मेरा छोना बेटा को भूख लगी है, रुको मैं दूध देती हूँ, कहकर
अपना दूध देने लगी। बच्चे ने रोना बंद कर दिया और चुप हो गया। तभी वहाँ पर आई शालिनी दूध देती हुई सुमित्रा को देखकर। ए रास्कल, तुम कर क्या रही हो? ची ची ची, यू डर्टी लेडी, मेरे बेटे को तुम्हारा दूध पिलाती हो? तुम समझती क्या हो? अगर इस गरीब की दूध को पीकर उसे कोई बीमारी हो गई तो तुम्हें अकल है या नहीं? कहकर उसके गाल पे जोर से एक थप्पड़ मारा। रोती हुई सुमित्रा। मेम साहब, ऐसा है कि मेरे पति जीतू अब तक लौटा नहीं, दूध नहीं है, बच्चा रो रहा था कि मैंने सोचा अपना दूध पिला दूं। बंद करो बकवास, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। अगर मेरे सहेलियों को पता चल गया कि मेरे बेटे को नौकरानी का दूध पिलाया गया है तो मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी। मुझे तो तुम लोगों को नौकरी से निकाल देना चाहिए। ठीक है, तुम लोगों को बाद में देख लूंगी। मेरे बेटे को स्क्रोलर में बिठाओ और तुम दूर खड़ी होकर तुम देखती रहना। वैसे भी खेल में बहुत टेंशन है। कहकर सुमित्रा को बेटे की निगरानी के लिए रखकर वो ताश के खेल में डूब गई। ताश में जीतने के बाद शालिनी। मैं जीत गई, इस बार भी मैं ही जीती। कहकर यूं मुड़ी तो उसे सुमित्रा दिखाई नहीं दी। सुमित्रा, तुम कहाँ हो तुम? तुम्हारा पति लौटा कि नहीं? यूं आवाज देने लगी तो देखा कि सुमित्रा वहाँ नहीं थी, पर उसका बेटा स्ट्रोलर में खेल रहा था। इस बात से नाराज होकर कि बच्चे को वहीं छोड़कर चली गई। अरे कहाँ मर गई सुमित्रा? कहकर वॉचमैन के कमरे की तरफ जाने लगी तो शालिनी ने सुमित्रा को झूले में रोते हुए अपने बेटे को पुचकारते हुए देखा। बस शालिनी का पारा चढ़ गया। क्यों री, मेरे रिच बेटे को छोड़कर इस गरीब बच्चे को खिला रही हो तुम? ऐसी बात नहीं है मेम साहब, बच्चा रो रहा था तो मैं अभी अभी दौड़ी आई। मैं बस इसे दूध पिलाकर इसे झूले में लेटा कर आ जाती हूँ। क्यों री, तुम चाहती हो कि जब तक तुम अपना निजी काम पूरा ना करके आओ हम तुम्हारा इंतजार करें? तुम्हारा ये हिम्मत कि तुम मुझे ही जवाब देती हो? कहकर फिर से उसके गाल पे थप्पड़ रसीदा। जीतू जो सब्जी लेकर आ रहा था उसने ये देखा और दौड़े दौड़े आकर, मेम साहब क्या हुआ मेम साहब? आप मेरी पत्नी को क्यों मार रही है मेम साहब? क्यों रे, कहाँ मर गया था? इतने देर लगा दी। इस कमीनी को मैंने कहा था कि मेरे बेटे का ख्याल रखना, उसे वहाँ छोड़कर यहाँ अपने बेटे को दूध पिलाना आई है। गरीब बच्चे को यही फेंक कर पहले मेरे बेटे का ख्याल रखने को कहो। तब सुमित्रा गुस्से में, अरे क्या कह रही है मेम साहब? मैं अपने बेटे को यही फेंक के आऊँ? अरे तुम्हारे पास पैसे होंगे पर तुमसे अपने बेटे का तो ख्याल रखना नहीं आता आपको। अपने बेटे से ज्यादा ताश खेलना जरूरी दिखा, पर हम गरीब हैं, हमें अपने बच्चे ही प्यारे हैं। ये सुनकर जित्तू ने अपने हाथ में पकड़े सामान को नीचे फेंका और सुमित्रा से, चलो सुमित्रा सामान बांधो, हम यहाँ से चले जाते हैं। जहाँ इज्जत ना हो और अपने काम का कदर ना हो और ऐसी औरतें जो अपने बच्चे का ख्याल तो रख नहीं पाती, इनके पास तो काम करना ही बेकार है। यहाँ काम करने से अच्छा और कहीं काम ढूंढ लेना है, चलो। कहकर जित्तू अपनी पत्नी के साथ चला गया। ये देखकर शालिनी की सहेलियां हंसती हुई एक सहेली, वाह क्या बात कही इस औरत ने। अरे ये शालिनी को पैसे का बहुत घमंड है। अपने पति का तो ख्याल रखा नहीं जाता, बच्चे का देखभाल नहीं कर पाती। वो औरत गरीब जरूर है पर अपने बच्चे का बड़े प्यार से ख्याल रख रही है। पता नहीं इस अमीर माँ को कब अकल आएगी। ऐसे औरत के साथ तो दोस्ती ही नहीं करनी चाहिए, हमें इससे दूर रहना चाहिए, यही ठीक है। कहकर वहाँ से चले गए। ये बातें सुनकर शालिनी एकदम दंग रह गई।